नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हम एक बहुत ही खास प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए हैं, छठ महापर्व। जी हाँ, छठ पर्व जिसे छठ पर्व नहीं महापर्व कहा जाता है। आखिर क्यों इसे सिर्फ एक सामान्य पर्व ना मानकर महापर्व कहा जाता है? क्या इसका महत्व है? और छठ के जो कुछ बहुत ही अच्छे-अच्छे जो गाने हैं, वो भी आज हम आप सभी के सामने लेकर आएँगे। तो आपको सबसे पहले मिलवा दें हमारे आज के खास मेहमान से जो कि पिंटू सिंह यादव जी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही आपको बता दें कि भोजपुरी सिंगर भी हैं। पिंटू जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज शंखनाद में। बहुत-बहुत धन्यवाद श्वेता जी और आपके चैनल जो आज शंखनाद के जो व्यूअर्स हैं, उन सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है और छठ पूजा अभी आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही उन सभी को शुभकामनाएँ हैं कि वो बेहतर तरीके से छठ पूजा सेलिब्रेट करें और जिस तरीके से हमारा छठ पूजा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी चर्चा अभी से शुरू होने लगी है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकती हैं। तो इसके लिए मैं आपके सभी चैनल्स के व्यूअर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और पहले मैं छठ पूजा की बधाई देना चाहूँगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करना चाहूँगी पिंटू जी, एक हुँ। लोकगीत के साथ। छठ पर्व के बारे में हम और भी बहुत सी बातें आपसे जानेंगे और भी जानकारियाँ लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी इसकी शुरुआत जो है वो आप एक लोकगीत के साथ करें। जी। देखिए, लोकगीत में भी कई सारी वैराइटीज़ होती है और ख़ास करके हम लोग जो यंगस्टर्स हैं, तो हम लोग यंगस्टर्स के तौर पर गाने करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं अपना खुद का गाना एज़ अ जो यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं इससे, आपके चैनल्स के माध्यम से, तो उनको मैं अपना गाना सुनाऊँगा तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी और आपके दर्शकों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो मेरा एक पॉपुलर गाना है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, ख़ास करके जो हमारे ऐज के लोग हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो गाना अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सुना दूँ आपको। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो गाना कुछ ऐसे था जैसे कि आज का जो नया जनरेशन है, वो नया जनरेशन कुछ इस तरीके का है कि अगर कोई लड़का किसी से प्यार करता है, उससे बेहतर कोई और लड़की मिल गई तो उससे भी प्यार करने लगता है। तो कुछ इस तरीके का ही गाना आधारित है, तो मैं चाहूँगा कि वो गाना आपको सुनाऊँ। तो गाना कुछ ऐसे था, हाँ, कि काहे खात बाड़ू गोरी भाव एतना आय हाय दिलवा पे करबू बोला घाव के तना काहे खात बाड़ू गोरी भाव एतना आय हाय दिलवा पे करबू बोला घाव के तना लब के ये खेला खेले में बड़ा ट्रेंड हई हो लब के ये खेला खेले में बड़ा ट्रेंड हई हो कि तुहरा दीदिया के हम बॉयफ्रेंड हई हो कि तुहरा दीदिया के हम बॉयफ्रेंड हई हो। तो बेसिकली ये गाना है। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे एक सवाल होगा पिंटू जी, बिहार के लोग बिहार में रहे या फिर कहीं भी रहे, देश में रहे, जी, जी। किसी भी जी, जी। कोने में रहे, किसी भी प्रदेश, किसी भी राज्य में, लेकिन जब जी, जी। छठ पर्व आता है, तो वो वापस अपने गाँव ज़रूर जाते हैं। ऐसा क्यों? जी, जी। देखिए बेसिकली जो छठ पूजा है वो खास करके पूर्वांचल क्षेत्रों में मनाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, बिहार की बात कर लूँ, झारखंड के कुछ हिस्सों की बात कर लूँ, तो वहाँ पर छठ पूजा जो है काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सबसे पहले तो वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, गाँव से ही अपनी जो लाइफ़ की शुरुआत करनी होती है वो करता है। तो उस समय छोटा होता है तो उसी समय वो छठ पूजा देखना शुरू कर देता है। छठ पूजा देखता है तो आपको भी पता है कि छठ पूजा जिस दिन होता है उस दिन किस तरीके से लोग घाट पर जाते हैं, गाने बजाने के साथ नए-नए कुर्ता पैजामा पहनकर, कई लोग शहनाइयाँ बजाते हैं, कई लोग बैंड बाजा बारात के साथ जब जाते हैं और आप भी छोटी रही हैं, हम भी छोटे रहे हैं, सब कोई छोटा रहा है। तो उस उत्सव में किस तरीके से व्यक्ति हिस्सा लेता है, वो भी बखूबी हर कोई जानता होगा और मुझे लगता है कि जो भी छठ पूजा देखता है, जानता है, इस चीज़ को रियलाइज़ भी करता होगा। तो कहीं न कहीं हमारी उस गाँव की मिट्टी के सौगंध से जो चीज़ें जुड़ी हुई है, उसी को लेकर लोगों का जो माइंड सेटअप है, लोगों का जो कहीं न कहीं नज़रिया है छठ पूजा को लेकर, उसी तरीके की बन गई है। और उस चीज़ को याद कर ऐसा लगता है कि बचपन जैसे ही जो ख़्यालात थे वो फिर से आ जाए और छठ पूजा में हर कोई जो है, वो चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जाएँ, गाँव में जाएँ और फिर छठ पूजा में वो कहीं न कहीं हिस्सा लें। तो कहीं न कहीं बेसिकली हमारा जो है उससे आस्था जुड़ा होता है, क्योंकि बचपन से हम उस चीज़ को गुज़ारते हैं, बचपन से ही उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोग उससे अभी भी जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम
कोई और त्योहार नहीं बल्कि छठ पूजा में जाकर अपने गांव पर ही छठ पूजा को सेलिब्रेट किया जाए। जी, बिल्कुल। पिंटू जी, छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें बिना छठ के गानों के इस पर्व को हम पूरा नहीं मान सकते। तो मैं जी, जी, चाहूँगी कि जी। छठ से ही संबंधित कोई एक गाना आप ज़रूर सुनाएँ। ज़रूर, ज़रूर। मैं कई सारे वैसे छठ के, तो जब छठ के गाने आते हैं तो कई सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी चर्चा होती है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, जैसे कि अनुराधा पौडवाल जी की बात कर लें, और भी तमाम ऐसे भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड कलाकार हैं जो छठ गाने गाए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको कुछ ऐसा ही गीत सुनाऊँ ताकि लोगों के अंदर जो है छठ पूजा को लेकर वो कहीं न कहीं भावना व्यक्त हो जाए और वो चीज़ें जो है वो जागृत हो जाए। देखिए, छठ पूजा बेसिकली क्या होता है कि लोग जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए कई सारे प्रयास करते हैं, माता से मानते हैं कि अगर मेरा बच्चा हो गया या फिर जिनके बच्चे हो गए हो, वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो हम छठ पूजा करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ही गाने भी गाए जाते हैं ताकि लोगों को छठ पूजा का महत्व समझ में आ जाए। तो मैं चाहूँगा कि उस पे एक आधारित गाना आपको सुनाना चाहूँगा। तो गाना कुछ ऐसे है कि छठी माई के घाटावा पया जन बाजन बाजा बाजवाई बहो। छठी माई के घाटावा पया जन बाजन बाजा बाजवाई बहो। गोदिया में होई हे बालकावा तो अर्घ देवे आईब हो। गोदिया में होई है बालकावा तो अर्घ देवे आईब हो। हाँ, एक ही ललन बिना छछने मनवा। सुनसान लगे मोरा घरवा अंगनवा। एक ही ललन बिना छछने मनवा। सुनसान लगे मोरा घरवा अंगनवा। पूरा हैया दिलावा के सरधा तो जलसा कराईब हो। गोदिया में होई है बालकावा तो अर्घ देवे आईब हो। जी, बहुत ही सुंदर आपने जो ये गीत गाया है, मुझे लगता है कि ये गीत सुनने के बाद जो कहीं जी, पर जी। भी अगर बैठे होंगे तो उन्हें अपनी बचपन की बातें जो हैं, यादें हैं, वो ज़रूर ताज़ा हो जाएँगी। जी, पिंटू जी, जी, जी। मेरा आपसे अब ये सवाल होगा, छठ पर्व जो है, ये वैसे तो जी, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, जो बाहर विदेशों में भी लोग रह रहे हैं, जहाँ वहाँ जी। पे भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसका महत्व जो है, वो बिहार में क्या है? देखिए, छठ पूजा जो होता है, मैंने आपको पहली बार जब आपको मैंने बताया था कि लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों से, वो तो है ही, लेकिन जो छठ पूजा है वो एक अलग मैसेज देता है, एक अलग संदेश देता है। और मुझे लगता है कि जो छठ पूजा के संदेश को समझ गया, वो सुखी संपन्न रहता है और एकजुटता समाज को लेकर आगे बढ़ने में उसका पूरा योगदान होता है। वो कैसे होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या होता है कि जब भी छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा होता है तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, तो उनके जो गाँव में जितने भी लोग होते हैं, 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग, 50 लोग, जितने भी छठ पूजा करने वाले होते हैं, वो एक घाट पर जाते हैं। यानी कि सभी को एक ही घाट पर जाना होता है, या फिर यूँ कह लें कि सभी लोग एक घाट पर जाते हैं। तो जब घाट पर जाते हैं तो उसके 2 दिन पहले से ही छठ घाट की सफाई शुरू हो जाती है, सजावट शुरू हो जाती है, और वहाँ पर किसी को भी गंदगी फैलाने का परमिशन नहीं मिलता है। और अगर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें कोई करने का कोशिश करता है, तो उस पर गाँव के लोग एक्शन लेते हैं। तो इसमें एक बड़ी चीज़ छुपी हुई है, बड़ी चीज़ ये छुपी हुई है कि सबको एक साथ लेकर चलने का संदेश कहीं न कहीं छठ पूजा देता है। तो ये पहला, जो कि बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है कि हर कोई अगर मिलजुल कर काम करे, मिलजुल कर आगे बढ़े, तो अपने समाज में, पर्सनल लेवल पर और अपने देश में वो एक बेहतर तरीके से उन्नति कर सकता है। तो पहला नंबर तो छठ पूजा ये हमें बड़ा संदेश देता है। दूसरी चीज़ होती है कि देखिए, कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफाई, जो स्वच्छता होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल क्रिएट करता है। तो छठ पूजा ये भी संदेश दे जाता है कि सब कोई मिल-जुल कर, सब कोई एक साथ आकर हम सफाई करें
और सफाई के साथ साथ हम लोग वहां पर पूजा करें जहां पर इस तरीके की व्यवस्था हो, जहां पर कुछ जो है गंदगी ना नजर आए। तो ये भी एक संदेश दे जाता है कि हम लोगों को मिलजुल कर अपने आसपास जो भी चीजें हैं उसको एक स्वच्छता का कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए और उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट्स हो गया। तीसरे पॉइंट्स की बात करता हूं तो आपको पता होगा कि उगते हुए सूरज को जो है अर्घ दिया जाता है। ये लाइन हर गानों में आता है, हर जगह चर्चा होती है, उगते हुए सूरज देव, क्योंकि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति उन्नति करता है, उसके साथ जमाना आ जाता है। कोई भी आदमी जब नीचे गिरता है तो उसके पैर पकड़ने वाला कोई नहीं होता है, उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता है, छोड़ देता है कि जाओ तुम जहां जाना है जाओ। लेकिन छठ पर्व एक ऐसा संदेश देता है कि जो उन्नति कर रहा है उसके लिए तो बेहतर चीज है, लेकिन जो उन्नति नहीं कर रहा है, जो डूबा हुआ है, उसको भी आप साथ लेकर चलें, उसके साथ भी आप कॉर्पोरेट करें और उनको भी आगे बढ़ाने में अगर आप अपना योगदान देंगे तो वो व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा। तो ये भी संदेश देता है कि सब कोई को मिलजुल कर एक साथ रहना है, जो कमजोर है उस पर और भी ध्यान देना है ताकि वो भी आगे बढ़े और वो भी अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति में अहम योगदान दे सके। तो मुझे लगता है कि मेरे तरफ से ये 3 पॉइंट्स काफी है उन लोगों के लिए, उन दर्शकों के लिए जो छठ पूजा का महत्व जानना चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल, ये जो आपने लास्ट वाला पॉइंट बोला है, सारे ही पॉइंट बहुत ही आपने अच्छे तरीके से बताया। लास्ट वाला जो आपने संदेश जो पॉइंट बताया है कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देना, ये जी काम जी जी केवल छठ महापर्व में ही किया जाता है और एक बहुत बड़ा संदेश इसके पीछे जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं। पिंटू जी, मैं चाहूँगी जी। कि आप अपने एल्बम का कोई एक गीत ज़रूर सुनाएँ। देखिए अभी एक्चुअली क्या है कि एल्बम सॉन्ग तो मैंने अभी पिछले बार का जो मैं आपको पहला गाना सुनाया था, उसमें पिछले साल का गाना जो मेरा था वो गाना अभी है। नया नहीं आया हुआ है इसलिए मैं नया नहीं सुना पाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि आपको जो पुराना हमारा गाना आया हुआ था उसी को मैं आपको सुनाऊं। तो मेरा एक गाना था जो कि मेरे चैनल पे रिलीज हुआ था पिंटू सिंह यादव पर पे, तो मैं चाहूंगा कि वो गाना आपको सुनाऊं। जी। तो गाना कुछ ऐसे था कि चल पिया संगे छठी घाटे किला है कलसा उठाइला हो। चल पिया संगे छठी घाटे किला है कलसा उठाइला हो। हाँ दौरा उठाइला छगो उठाइला छगो उठिया उठाइला पियरी पियरी पगरिया बाधी माथे किला है दौरा उठाइला हो। चल पिया संगे छठी घाटे किला है कलसा उठाइला हो। होली छठी माई सब पे सहैया, होली छठी माई सब पे सहैया, यही से कहतानी संगे चल सैया, यही से कहतानी संगे चल सैया। कल कल तैयारी आधे राते चलना पिया संगे छठी घाटे हो। कलसा उठाइला तू हाथे कि चल पिया संगे छठी घाटे हो। जी, पिंटू जी, आपने महत्व तो बता दिया, बहुत सारी जानकारियां भी दी, लेकिन एक मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। छठ एक ऐसा पर्व है जिसको सिर्फ पर्व नहीं महापर्व कहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए मैंने जो अभी 3 बातें कही वही चीज एक महान व्यक्तित्व, महान मतलब महान महान व्यक्तित्व कौन होता है? महान व्यक्तित्व वही होता है जो सभी समाज को लेकर एक साथ चलता है, सभी समाज को एक दिशा देता है, निर्देश देता है और उस व्यक्ति का बात को मानकर जो आगे बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड महान, ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी जिसको कहा जाता है। जिसमें कि हमारे देश के कई सारे ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनको लोग महान का संबोधन करते हैं। तो महापर्व इसीलिए मैंने आपको जो 3 शब्द बताए थे उसी में इंक्लूड करना चाहूंगा कि महापर्व इसीलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये पर्व में अब बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो कि अलग अलग संकेत देते हैं। जैसे दिवाली एक अलग संकेत देता है, दुर्गा पूजा एक अलग संकेत देता है, अच्छाइयों पर बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का संदेश देता है। वैसे ही जो छठ पर्व मैंने आपको बताया कि साफ सफाई सब चीजों का बेहतर ध्यान रखना होता है। उगते हुए सूरज के तौर पर मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति गिरा हुआ है, नीचे है, दबा हुआ है, आगे नहीं बढ़ सकता है, उसके लिए हम योगदान करें, उसके लिए मदद करें और पूरे गांव समाज के लोग एक साथ मिलजुल कर कोई डिसीजन ले, कोई फैसला ले। जैसे छठ पूजा में
एक दूसरे से झगड़ा भी होता है, फिर भी वो दौरा लेकर एक साथ ही वो गांव से निकलता है और जाकर छठ घाट पर पूजा करता है, एक जगह ही बैठता है वो। तो इसी तरीके का जो मैसेज डिलीवर करता है उसी को तो महानतम कहा जाता है, उसी को महान के तौर पर संबोधन किया जाता है। और ये पर्व इसी टाइप का संकेत देता है, इसीलिए छठ पूजा को महापर्व के तौर पर देखा जाता है। जी जी, पिंटू जी, मैं चाहूँगी एक आखिरी सॉन्ग जो कि इस शो का आखिरी सॉन्ग होगा, जो आप भी अपने बचपन से सुनते आए होंगे, जो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जिस गाने को सुनने के बाद आपको भी लगता होगा नहीं अब तो मुझे फटाफट से गाँव ही चले जाना है। तो ऐसा जी कौन-सा जी एक छठ का गीत है जो आपको बहुत पसंद है? मैं चाहूँगी कि आप वो गाकर सुनाएँ। देखिए, जी एक गाना है जो कि जैसे जी छठ पूजा जो भी महिलाएं करती हैं तो रात में जगी रहती हैं, रात में बत्ती जलाकर दिवाली टाइप की जो चीजें होती है, जो आपका कलश वगैरह होता है, जहां पर पुष्प वगैरह जो आपका फूल फल फूल जो रखा होता है, तो वहां पर महिलाएं पूजा करती हैं। तो वहां पर एक गाना बजता है श्रद्धा सिन्हा जी का, जो कि श्रद्धा सिन्हा तो फिर उनका क्या ही कहना है, और उनके जी, बिना तो मुझे शारदा लगता सिन्हा है जी। कि हाँ, शारदा सिन्हा, और उनके बिना तो मुझे लगता है कि उनके गानों के बिना छठ अधूरा ही रहता है। कहीं भी छठ हो, उनका एक गाना तो बजना ही है। तो मैं चाहूंगा कि वो गाना दर्शकों को सुना दूं, दर्शकों को मैं चाहूंगा उस गाने को सुनाने के लिए। तो गाना कुछ ऐसे है। हम्म, कि केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके, हाँ करेलू छठ बरतिया से के करा लागे, हम तुहसे पूछे बरतिया ये बरतिया से के करा लागे, हम तुहसे पूछे बरतिया ये बरतिया से के करा लागे, हाँ करेलू छठ बरतिया से के करा लागे, हाँ करेलू छठ बरतिया से के करा लागे, हमरो जे बेटावा कवन ऐसन बेटावा से उनके लागे, हमरो जे बेटावा कवन ऐसन बेटावा से उनके लागे, ते करेलू छठ बरतिया से के करा लागे, त करेलू छठ बरतिया से के करा लागे, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, हे करेलू छठ बरती यास के करा लागे, हाँ करेलू छठ बरती यास जाके झुके। जी, बहुत ही शानदार। और बिल्कुल आपने जो कहा, शारदा सिन्हा जी के गीत के बिना छठ पर्व जो है वो कहीं न कहीं अधूरा ही माना जाता है हर जगह। जी उनके आज तक भी बहुत सारे सिंगर हुए हैं, लेकिन उनका गीत जो है वो ज़रूर बजता है, और उन्हीं का एक सबसे जो चर्चित गीत है वो आपने हम सभी को सुनाया। इसके लिए भी जी आपका जी बहुत-बहुत आभार। छठ को लेकर जितनी भी जानकारियाँ जो लोग जानना चाहते हैं, इसके क्या महत्व है, क्यों छठ पर्व मनाया जाता है, कैसे छठ जो है वो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब फैल चुका है, लोग करने लग गए हैं, ये आस्था का पर्व कैसे महापर्व बना, इन सब के ऊपर जी आपने जानकारी दी। इसके लिए बहुत-बहुत आभार पिंटू जी। हमारे सभी जी दर्शकों का भी आभार कि आप हमें सुन रहे थे, हमें देख रहे थे। मैं अपने सभी दर्शकों का आभार करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप सभी इसी तरह से आर शंखनाद से जुड़े रहें, देखते रहिए आर शंखनाद। एक बात और आपको कहना था हमें, जो भी जी। आर शंखनाद के जो व्यूवर्स होंगे, जो भी इस लाइव चैट्स को देखेंगे, मुझे लगता है कि इस लाइव चैट्स को देखने के बाद उनके भी अंदर छठ पूजा को लेकर कहीं न कहीं जो संवेदनाएँ हैं वो कहीं न कहीं प्रकट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये पूरा का पूरा पसंद आया होगा, वीडियोज़, गाने और जो बातें कही गई है, तो मुझे लगता है कि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये छठ पर्व जो है जिस तरीके से बिहार के पूर्वांचल क्षेत्रों में सिमटा हुआ है, लेकिन अब जो है हमें लगता है कि पूरे देश में हमारा छठ पूजा होने लगा है। चाहे दिल्ली की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, या फिर जितने भी हमारे देश में स्टेट्स हैं, वहां पर हर जगह छठ तो सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे देश में भी छठ पूजा की गूंज हो रही है, और
उसी कड़ी से हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है, अपने त्योहार को आगे बढ़ाना है, ताकि पूरे देश में इतना धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाए। तो उस समय अगर हम महापर्व कहेंगे तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा हमें खुशी मिलेगी। हमारे बिहार के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को और भी गौरवान्वित महसूस होगा कि ये हमारा जो छठ पूजा है वो हमारे देश ही नहीं बल्कि हमारे देश के अलावा जितने भी देश हैं वहां पर छठ पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद पिंटू जी और हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। देखते रहिए आशा